एक निर्देश दिए थे, आदेश दिया था कि 6 साल पहले दिल्ली के 9 बाजारों में जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उन्हीं दुकानों को सील कर दिया गया था। और अब 18 दिसंबर को एक आदेश जारी हुआ जुडिशरी कमेटी द्वारा कि उन सभी दुकानों को डीसील कर दिया जाए। और आज नगर निगम का एक स्पेशल हाउस हमने बुलाया था ताकि उसी मुद्दे पर हम चर्चा कर पाएं और अधिकारियों को, कमिश्नर को आदेश दे पाएं कि जल्द से जल्द उन दुकानों को डीसील कर दिया जाए। पर आज भी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आज भी सदन नहीं चलने दिया। जब से हमारी सरकार बनी है नगर निगम में 8 महीने हो चुके हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हर बार सदन में हंगामा किया, कभी भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। और आज 15 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी न दिल्ली की जनता के लिए कुछ कर पाई, न एमसीडी के कर्मचारियों के लिए कुछ कर पाई, न व्यापारियों के लिए कर पाई। और अब जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार हमने आज स्पेशल सदन बुलाकर इस पर चर्चा करना चाहा, तो आज भी सदन में इतना हंगामा किया कि सदन में शोर शराबे में ही एक प्रस्ताव हमने आज पास किया। ये प्रस्ताव हमारे जो पार्षद प्रदीप मित्तल और परवीन राजपूत है, इन्होंने आज दिया और हमने ऑन टेबल इस प्रस्ताव को लगाया। इस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी कमेटी है जिसने ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उन दुकानों को डीसील कर दिया जाए, इस प्रस्ताव में साफ सुथरा एकदम से लिखा हुआ है कि सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द इन दुकानों को डीसील कर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो इतने सालों में नहीं कर पाई, हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मात्र 8 महीने में व्यापारियों के हित में इस प्रस्ताव को लाए। और मैं आश्वासन देती हूं सभी दिल्ली के व्यापारियों को कि आज भी हम आपके साथ हैं और आने वाले समय में हर वो काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार जो आज नगर निगम में है वो करेगी, जो व्यापारियों के हित में होगा। और भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहती हूं कि हर बार सदन को क्यों नहीं चलने देते, हर बार इतने अहम मुद्दे नगर निगम के हैं उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्या वो नहीं चाहते दिल्ली में हम साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें, हम व्यापारियों के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें, कर्मचारियों के बारे में सोचें? अब भारतीय जनता पार्टी से अपील करती हूं कि नगर निगम की सरकार को शांतिपूर्वक चलने दें, सदन को शांतिपूर्वक चलने दें। जो जो वादे हमने दिल्ली की जनता से किए हैं, हम उन सब वादों को एक एक करके पूरा करेंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपको महापौर महोदय ने बताया कि आज हमारे सदन की बैठक थी और वह बैठक एक स्पेशल बैठक बुलाई गई थी क्योंकि दिल्ली के लोगों पे जिस तरह से सीलिंग का हथौड़ा चल रहा था उससे सर्वोच्च न्यायालय ने 18 तारीख को राहत दी। उसी को देखते हुए आज उस पर चर्चा करने के लिए यह विशेष बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस विशेष बैठक में भी व्यापारियों की हितों की चिंता ना करते हुए विपक्ष के सदस्यों ने जिस तरह का व्यवहार अपनाया वो बड़ा अशोभनीय था। और यह साफ दर्शा रहा है कि उन लोगों को दिल्ली के हजारों व्यापारियों की चिंता नहीं है, उन लोगों की वो सीलिंग को डीसील करवाने के हक में नहीं है, वो केवल हंगामा मचाना चाहते हैं। और यह सील किसके समय में हुई? उस समय भी इन्हीं लोगों का शासन था। इसलिए आज ने ये परेशानी है कि यह सील किस तरह से खुल रही है। जब 2017-18 में ये दुकान डीसील हुई और सील हुई तो उस समय पे भी वो लोग न्यायालय के अंदर इन व्यापारियों का पक्ष रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा गया। आज केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर जब मेहनत करके एक सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया, उसका भी वो मजाक उड़ा रहे हैं और वह व्यापारियों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। आज चर्चा होनी चाहिए थी ये जो नो मार्केट है, लोकल शॉपिंग कम्प्लेक्स की जो मार्केट है, इनके अलावा दिल्ली के अंदर और भी हज़ारों प्रॉपर्टियाँ हैं जो सील पड़ी हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करने चाहते थे कि व्यापारियों के लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले, जिससे कि व्यापारियों को भी अपना जो और प्रॉपर्टियाँ उन्हें भी कोई रास्ता मिले, जिससे कि उनकी भी सील खोली जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग
इसके लिए तैयार नहीं थे। वो केवल और केवल व्यापारियों के हित की बात करते हैं, लेकिन सदन के अंदर चर्चा नहीं करने देना चाहते। आपने देखा होगा कोई भी सदन की बैठक शांति से उन्होंने आज तक नहीं चलने दी, केवल और केवल। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दो पार्षदों ने, प्रदीप मित्तल जी ने और हमारे प्रवीण राजपूत जी ने एक सदन के अंदर अपना प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को पास किया गया, जो व्यापारियों के हित के अंदर है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके तहत तुरंत सील खोली जाए। और महापौर महोदया को यह भी कहा गया कि और भी जो इस तरह की सीलें हो रही हैं उन सीलों के ऊपर भी ध्यान रखा जाए और आयुक्त महोदया को निर्देश दिया जाए कि इस तरह का वातावरण दिल्ली के अंदर ना बने। सर्वोच्च न्यायालय जब उन्हें उन लोगों को छूट दे रहा है तो और व्यापारियों को भी हम आशा करते हैं कि जल्दी उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। साथियों, आपको मालूम है कि आज सैटरडे को दिल्ली नगर निगम का एक ऑफिशियल ऑफ भी रहता है। कोई अधिकारी आज के दिन नहीं आता है और हमेशा से यहाँ के आज के दिन की एक सैटरडे को ऑफ रहता है कॉरपोरेशन के ऑफिस, सरकार के ऑफिस ज़्यादातर। मगर सुप्रीम कोर्ट के जो एक अहम फैसला दिल्ली वालों के हित में आया, व्यापारियों के हित में आया, उसके बाद आप दिल्ली नगर निगम की हमारी गंभीरता, आम आदमी पार्टी की नगर निगम की सरकार की गंभीरता को आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमने एक स्पेशल हाउस रखा दिल्ली वालों के हित पे और ख़ास तौर पे उन लोगों के हित में कि जिनकी दुकानें पिछले 6 साल से सील हैं, उनको डीसील करने के लिए आज हमने ओपन डिस्कशन रखा था कि विपक्षी दल भी आए, सत्ता दल भी आए और आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद, हर पार्षद अपने इलाके में सीलिंग को लेकर बहुत परेशान था। हम लोगों को, दिल्ली वालों को, नगर निगम को एक बहुत बड़ी जान पे जान आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला डीसील करने का दिल्ली के व्यापारी भाइयों के लिए दिया। और आज हम चाहते थे कि 4 घंटा 5 घंटा शाम तक भी चर्चा होनी चाहिए, मगर अफसोस कि सदन शुरू हुआ, मेयर सदन के अंदर आती हैं और विपक्षी हमारे पार्षद, उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला करा, इतना हंगामा करा, सदन को 2 मिनट के लिए भी चलने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के 2 हमारे पार्षद साथियों ने, प्रवीण कुमार जी ने और प्रदीप मित्तल जी ने प्रस्ताव डाला था डीसील को लेकर, और वो प्रस्ताव इतना हंगामे के बावजूद इस सदन में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने उसको हमने समर्थन करते हुए उसको पास किया। मगर अफसोस कि विपक्षी दल के हमारे तमाम साथियों ने जितना हल्ला गुल्ला करा, ये साफ दर्शाता है कि वो डीसील होना नहीं चाहते। ये कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली की जनता के हित की लड़ाई है। और आज हम कहना चाहते हैं कि आप कितना भी हल्ला गुल्ला करें, आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जनहित के जो काम कर रही है, जो दिल्ली की जनता से जो हमने वादे किए हैं, उसको हम हर हालत के अंदर पूरा करके दिखाएंगे और कर रहे थे और कर रहे हैं। और मैं साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आपने गंभीरता की बात करी, तो आज जितने भी बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने आज भी जो सदन की धज्जियां, मर्यादा की धज्जियां उड़ाई और कितने गंभीर थे। आपको मैं बताना चाहती हूं कि आज बीजेपी के कुछ पार्षद जो हैं प्राइवेट माइक लेकर आए थे ताकि वो हल्ला गुल्ला कर सके, शोर मचा सके और सदन की कार्रवाई में बाधा डाल सके। हर बार सदन को शुरू होने से पहले ही वो उसमें खलल डालते हैं, पूरा रकस हाउस में क्रिएट करते हैं। मैं सभी पार्षदों से एक दरख्वास्त करती हूं कि जो सदन की मर्यादा का पालन करें, उसकी धज्जियां ना उड़ाएं और आने वाले समय में अगर ऐसा बिहेवियर किसी भी पार्षद का रहेगा, किसी भी माननीय सदस्य का सदन में रहेगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सदन की मर्यादा का पालन करने की वजह से हम उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे के समय में सख्त से सख्त कार्रवाई हम पार्षदों पर लेंगे। बहुत